अच्छा कर्म लौट कर आता है। एक गांव में एक रुक्मणी नाम की औरत रहती थी। रुक्मणी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वह जब भी खाना बनाती, एक रोटी घर की खिड़की पर रख देती। वह सोचती थी कि कोई ज़रूरतमंद रोटी ले जाएगा, चाहे कोई पशु पक्षी हो या इंसान। वह जब भी रोटी बनाकर रखती तो गली से एक फ़कीर निकलता और रोटी लेकर चला जाता। जब वह रोटी उठाता तो बोलता, तुम जो भी अच्छा कर्म करोगे वह तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगा, और जो तुम बुरा कर्म करोगे वह तुम्हारे पास रह जाएगा। रुक्मणी रोज रोटी बनाकर रखती और फ़कीर रोटी उठाकर ले जाता। फ़कीर ने रुक्मणी को कभी भी धन्यवाद नहीं किया। बस वह यही लाइन दोहराता, जो तुम अच्छा कर्म करोगे वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, जो तुम बुरा कर्म करोगे वह तुम्हारे पास रह जाएगा। एक दिन रुक्मणी के मन में विचार आया कि मैं रोज इस फ़कीर के लिए रोटी बनाती हूँ, लेकिन इसने कभी भी मुझे धन्यवाद नहीं किया, और पता नहीं धीरे धीरे क्या बोलता जाता है, गाली देता है या श्राप, पता नहीं। इसने मेरा अपमान किया है। एक दिन रुक्मणी को उस फ़कीर पर बहुत गुस्सा आ गया और वह चूहे मारने वाली दवा रोटी में डालकर खिड़की पर रखने लगती है तो उसके हाथ कांपने लगे। वह सोचने लगी कि मैं क्या अनर्थ करने जा रही हूँ। अपने गुस्से की वजह से मैं उस वृद्ध को मारने जा रही हूँ। यदि वृद्ध ने धन्यवाद नहीं किया तो क्या हुआ? यदि रोटी देनी है तो दे, और नहीं देनी तो मत दे। यह सोचकर वह उस रोटी को वापस लेकर आ गई और चूल्हे में जला दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ। भले ही फ़कीर ने मुझे आशीर्वाद ना दिया हो, मेरा काम खिड़की पर रोटी बनाकर रखना है, सो मैं रखूँगी। इसके बाद रुक्मणी ने बड़े ही प्यार से रोटी बनाई और वापस उस खिड़की पर रख दी। वह फ़कीर फिर आया और उस रोटी को लेकर वही वाक्य दोहराता गया। अगले ही दिन रुक्मणी का बेटा घर आया, जो कि बहुत बीमार था। वह काम की वजह से कहीं बाहर रहता था। उसका बेटा बहुत ही बुरे हाल में था। बीमार होने की वजह से उसका काम भी छूट गया था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, आज मैं भूख से मर जाता, लेकिन मुझे एक फ़कीर मिल गया और मैंने उससे एक निवाला रोटी का मांगा तो उसने पूरी रोटी ही मुझे दे दी। माँ ने पूछा, कौन था वह फ़कीर? बेटे ने कहा, यह तो पता नहीं कौन था, पर बहुत अजीब आदमी था। रोटी देने के बाद कुछ उपदेश दे रहा था। जो तुम बुरा कर्म करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा कर्म करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। यह बात सुनते ही रुक्मणी जान गई कि यह वही फ़कीर है जो रोज उसकी खिड़की से रोटी लेकर जाता है। वह सोचकर काँप रही थी, अगर मैं जहर वाली रोटी रख देती तो उस फ़कीर की जगह मेरा बेटा वह रोटी खाता और मर जाता। उसने रोते हुए भगवान का धन्यवाद किया और अपने बच्चे को गले से लगा लिया। रुक्मणी को इस बात का यकीन हो गया कि फ़कीर जो वाक्य दोहराता है वह बिल्कुल सत्य है। अच्छा कर्म आपके पास लौटकर जरूर आता है। रुक्मणी के अच्छे कर्म की वजह से ही उसका बेटा आज उसके पास था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।